तो इसमें हम पढ़ेंगे आज राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में जो सबसे पहला टॉपिक है उत्पत्ति का दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति में दैवी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है यानी जो डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट है उसको पढ़ेंगे। तो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सबसे प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, पितृ सत्तात्मक सिद्धांत, मातृ सत्तात्मक सिद्धांत या प्राकृतिक सिद्धांत। तो सबसे जो प्राचीनतम सिद्धांत है उत्पत्ति राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में वो है आपका राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत। ये सबसे प्राचीनतम सिद्धांत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है दैवी सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? लुई चतुर्थीस यानी लुई 14वां, लूथर, कॉल्विन या जेम्स प्रथम। तो जेम्स प्रथम ने सबसे पहले दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन डी राइट आंसर, जेम्स प्रथम। और जो लुई 14वां है इसका जो फेमस कोट है वो कहता है कि मैं ही राज्य हूँ, आई एम द स्टेट, आई एम द गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है मनुष्यों में मैं ही राजा हूँ यह कथन किसका है? लुई 14वें, श्री कृष्ण, जेम्स प्रथम या बूजे। तो मनुष्यों में मैं ही राजा हूँ ये श्री कृष्ण का उद्वाच है या उनका कथन है। जब वो महाभारत की रणभूमि में जब वो श्री कृष्ण और अपने से अर्जुन को उपदेश देते हैं तभी वो कहते हैं मनुष्य में मैं ही राजा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न में से किस धर्म के प्रसार से दैवी सिद्धांत पुनः स्थापित हुआ? यहूदी धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म या हिंदू धर्म। तो ईसाई धर्म का जितना प्रसार हुआ उसी के फलस्वरूप भी दोबारा से आपका दैवी सिद्धांत प्रचलित हुआ। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्न में से कौन दैवी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? इसमें पूछा है समर्थक नहीं है। रॉबर्ट फिल्मर, सेंट अम्ब्रोज, सेंट अगस्टाइन या आइवर जेंक्स। तो जो जेंक्स है उसका समर्थक नहीं है, ये पितृ सत्तात्मक सिद्धांत का समर्थक है। बाकी तीनों रॉबर्ट फिल्मर, सेंट अम्ब्रोज, सेंट अगस्टाइन ये तीनों ही दैवी सिद्धांत के समर्थक हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है राजा लोग पृथ्वी पर परमात्मा की श्वास लेती हुई मूर्तियां हैं। दैवी सिद्धांत के संबंध में यह कथन किसका है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 लुई चतुर्दश ने लुई 14वां, जेम्स प्रथम, जिंगली या मैकगवन। तो जो जेम्स प्रथम है ये उपरोक्त कथन है उसका। क्वेश्चन नंबर 7 है किसने कहा है कि एक राजा अति विकट रूप में भी पापी या दुराचारी नहीं हो सकता है? यदि राजा बुरा है तो भगवान जनता को दंड दे रहा है उसके पापों के लिए तथा जनता उसके विरुद्ध विद्रोह न करे, अर्थात जो बोझा उसके ऊपर भगवान ने रखा है उसे हटाना गैर कानूनी है। कथन किसका है? जेम्स प्रथम, ब्लंट्सली, स्पिनोजा या लॉर्ड एक्टन। तो ये कथन आपका जेम्स प्रथम का है। निम्न में से किस बात पर दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत बल देता है? पोप की स्वेच्छाचारिता पर, राजा के दैवी अधिकारों पर, शासक के विरुद्ध विद्रोह करने पर या इनमें से कोई नहीं। तो राजा के दैवी अधिकारों पर बल देने से ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न में से किस सिद्धांत का स्रोत ईश्वर माना गया है? किस सिद्धांत का स्रोत ईश्वर माना गया? आपको पता ही है दैवी सिद्धांत का जो स्रोत है ईश्वर माना गया। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है किसका कथन है कि सब शक्तियां ईश्वर की ही शक्तियां हैं? फिगिस, सेंट एक्विनास, अरस्तु या मैकियावली। तो ये कथन आपका सही है कि सब शक्तियां ईश्वर की ही शक्तियां हैं। किसका है? तो ये सेंट एक्विनास का है। क्वेश्चन नंबर 11 है क्वेश्चन नंबर 11 किसने कहा है कि राजा को प्रजा पर शासन करने का असीमित अधिकार है? प्लेटो, सेंट पॉल, ग्रीन या हॉब्स। तो ये सेंट पॉल का कथन है कि राजा को प्रजा पर शासन करने का असीमित अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 12 है मानव इतिहास में दीर्घकाल तक राज्य ईश्वरकृत अथवा दैवी समझा जाता था और सरकार का स्वरूप धार्मिक था। यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका गेटल का है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है दैवी सिद्धांत के प्रतिपादन से संबंध रचना पेट्रियार्का किसके द्वारा लिखी गई? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक भी है। इसके जो रचयिता है
कौन है? रॉबर्ट फिल्मर है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से राजा व राज्य के संदर्भ में दैवी सिद्धांत की विचारधारा से भिन्न कौन सा कथन है? ईश्वर समस्त प्रकार के सत्ता का अंतिम स्रोत है। ये ईश्वरीय यानी दैवी सिद्धांत से संबंधित है। सम्राट ईश्वर के प्रतिनिधि होने के कारण उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, ये कथन भी सही है। सम्राट की अवज्ञा पाप है, ये भी सही है। समझौता ईश्वर एवं शासक के मध्य होता है, ये गलत है। केवल इसमें समझौते में केवल मतलब शासक ही नहीं है, शासक और ईश्वर है ही नहीं, केवल एक ही पक्ष है, इसमें दोनों पक्ष नहीं है, ये गलत, ऑप्शन ही गलत है। तो विधियों को दैवी मान्यता प्राप्त है, सही है। तो इसका जो गलत आंसर या भिन्न आंसर जो है डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है? तो ये आपका धार्मिक सिद्धांत है, राज्य उत्पत्ति का एक धार्मिक सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 16 है, दैवी उत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार शासक अपने कार्यों के लिए कौन है? ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। तो राज्य की उत्पत्ति का जो दैवी सिद्धांत है वो कहता है कि राजा अपने कार्यों के लिए केवल और केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत की विशेषता को गलत तरीके से बताया गया है। कौन? तो इसने आदिम व्यक्ति को धार्मिक तथा अंधविश्वासी बताया, ये गलत है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, राज्य की आज्ञा का पालन करना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है, यह कथन किसका है? कॉल्विन, ज्विंगली, लूथर, मेलैंकथन या उपयुक्त सभी का? तो ये राज्य की आज्ञा पालन करना मनुष्य का धर्म है, ये कथन उपयुक्त सभी का है, ई राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, राजा तथा ईश्वर में इतनी साम्यता है कि यह कहना उचित है कि राजा ईश्वर है, किसने कहा? जेम्स प्रथम, सर हेनरी मैन, आइवर जेंक्स या सेंट पॉल? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जेम्स प्रथम। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादन करता है? शासक के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार या शासक के विरुद्ध विद्रोह न करने का अधिकार? विद्रोह करने का अधिकार यदि राजा धर्म विरुद्ध कार्य कर रहा है तो, उनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादन करता है कि शासक के विरुद्ध विद्रोह न करने का अधिकार, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, दैवी उत्पत्ति सिद्धांत के द्वारा राज्य का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो राज्य का निर्माण ईश्वर द्वारा किया गया। ध्यान रहे दोस्तों, इसमें जो भी क्वेश्चन है राज्य की उत्पत्ति केवल दैवी सिद्धांत से संबंधित है, तो इसको आप अच्छे से समझिए और याद कीजिए। और इन प्रश्नों को अगर आपको किसी प्रश्न में भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लगातार विजिट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, गिलक्राइस्ट ने दैवी उत्पत्ति सिद्धांत के पतन के 3 प्रमुख कारण बताए, इनमें से कौन से कारण नहीं बताया उसने? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा ऑप्शन सी, शक्ति सिद्धांत का उदय, ये उसमें नहीं है। बाकी सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, प्रजातंत्र का उदय और राज्य एवं चर्च के मध्य पृथक्करण, तीनों ही उत्पत्ति के पतन कारण है। किसके? दैवी उत्पत्ति के पतन के कारण है, शक्ति सिद्धांत का उदय का कारण नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस शासक ने दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत से प्रेरणा लेते हुए घोषित किया कि मही राज्यों? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो ये लुई चतुर्दश यानी जो आपका लुई 14वां वही कहता है कि मैं ही राजा हूं, मैं ही शासक हूं। क्वेश्चन नंबर 24 है, दैवी सिद्धांत आधारित है, तो दैवी सिद्धांत किस पर आधारित है आपका? तो जो राज्य की उत्पत्ति का जो दैवी सिद्धांत है इस ए बी सी डी चारों पर आधारित है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ई राइट आंसर होगा। उपरोक्त समस्त कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत यानी राज्य की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है? एक काल्पनिक सिद्धांत है, एक परंपरागत सिद्धांत है, दोनों कथन सत्य हैं, दोनों कथन असत्य हैं। तो राज्य की उत्पत्ति का जो दैवी सिद्धांत है वो है आपका काल्पनिक सिद्धांत और एक परंपरागत सिद्धांत, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, दोनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि राजतंत्र स्वाभाविक है,
राजतंत्र स्वाभाविक है। जिस प्रकार कुटुंब का मुखिया पिता है उसी प्रकार राज्य का मुखिया राजा है। यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका रॉबर्ट फिल्मर का है, जिसने पैट्रियार्का पुस्तक लिखा है और पैट्रियार्का नामक पुस्तक में इस बात का वो उल्लेख करता है। क्वेश्चन नंबर 27, यह धारणा कि परमात्मा इस या उस मनुष्य को राजा बनाता है अनुभव एवं साधारण ज्ञान के विपरीत लगता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका गिलक्राइस्ट का है। क्वेश्चन नंबर 28 है, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत केवल आस्था के आधार पर ही सिद्ध किया जा सकता है, तर्क के आधार पर नहीं। यह कथन संबंधित है। तो ये कथन आपका फिगिस का है, फिगिस ने कहा। क्वेश्चन नंबर 29 है, आधुनिक राष्ट्रपति के लिए जो जनता द्वारा चुना जाता है, इस दावे की स्थापना करना कठिन हो जाता है कि उसे अपने अधिकार दैवी सत्ता से मिले हैं। यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका गिलक्राइस्ट महोदय का है। क्वेश्चन नंबर 30 है, ये आपको मैच करना है कि जब अराजकता लोगों के लिए असहनीय हो गई तो उन्होंने ईश्वर की शरण ली और ईश्वर ने मनु को महाराजा नियुक्त किया। एक किस में लिखा गया है? ये मैच होगा आपका महाभारत शांति पर, यानी जो आपका ए का 5वां हो जाएगा शांति पर्व से। फिर राजकीय शक्ति का निकटस्थ स्रोत ईश्वर है। ईश्वर है, तो इसका हो जाएगा आपका ओल्ड टेस्टामेंट। बी जो है ओल्ड टेस्टामेंट से उच्च शक्तियों के अधीन प्रत्येक मानव आत्मा होने दो, क्योंकि सिवाय खुदा की कोई शक्ति नहीं है। तो ये आपका रिलेटेड होगा बाइबल से। सी का पहला। और डी, प्रत्येक प्राणी दैवी शक्तियों के अधीन है। जो शक्तियां हम पृथ्वी पर देखते हैं वे ईश्वर द्वारा ही स्थापित की गई हैं। तो इसका होगा आपका सेंट पॉल, डी का दूसरा सेंट पॉल से। ई है आपका क्या कि संसार में शासन विधान व व्यवस्था संबंधित सर्वसत्ता ईश्वर द्वारा उत्पन्न तथा स्थापित हुई है। शासक एक संस्था है जिसकी स्थापना ईश्वर ने मानव के पतन के कारण किया है। तो ये आपका हो जाएगा ई का तीसरा होगा ऑक्सफोर्ड कन्वेंशन 1503। तो आपका सही जो आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31 है, दैवी उत्पत्ति सिद्धांत किस सदी में सर्वाधिक प्रबल था? सर्वाधिक प्रबल किस सदी में था दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत? तो ये आपका जो था 16वीं से 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक प्रबल था आपका राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्न में से किसे दैवी सिद्धांत के प्रबल समर्थकों में शामिल नहीं किया जा सकता? जेम्स प्रथम, रॉबर्ट फिल्मर और जो आपके बॉसेट हैं, ये तीनों ही आपके प्रबल समर्थक हैं दैवी सिद्धांत के, लेकिन गिलक्राइस्ट इसका समर्थक नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, किसने दैवी उत्पत्ति सिद्धांत की घोर निंदा की है? तो दैवी उत्पत्ति सिद्धांत की घोर निंदा किसने की? हुकर, गिलक्राइस्ट, प्लूटार्क या इनमें से कोई नहीं। तो रिचर्ड हुकर ने सबसे पहले दैवी उत्पत्ति सिद्धांत की घोर निंदा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ये आपको मैच करना है, एक तरफ उनके विचार है और दूसरी तरफ विचारक। तो मानव इतिहास के एक दीर्घ काल तक राज्य ईश्वरकृत या दैवी समझा जाता था और सरकार का स्वरूप धार्मिक था। तो ये जो कथन है आपका गेटल का है ऑप्शन 3। राज्य ईश्वर की कृति है और पृथ्वी पर दैवी सरकार का सीधा प्रशासन है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका ब्लंट्सली का है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। आपको बताइए कि कथन हीगल का है। राजा व ईश्वर में इतनी समानता है कि यह कहना उचित है कि राजा ही ईश्वर है। तो ये कथन आपका जेम्स प्रथम का ही है, डी सही होगा। और जो लास्ट बचा पांचवें का पांचवा सही होगा। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 35 है, दैवी सिद्धांत का मुख्य शत्रु अनुबंध सिद्धांत है, यानी समझौता सिद्धांत, यानी सामाजिक समझौता सिद्धांत था। यह कथन किस विचारक से संबंधित है? गिलक्राइस्ट, गार्नर, लास्की या मुरे? तो ये कथन आपका गिलक्राइस्ट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36 है, सर्वप्रथम रक्त संबंध के आधार छोटे छोटे परिवारों का निर्माण हुआ। यह मत रजोत्पत्ति विषयक है, यानी किस विषय से संबंधित है? राज्य की उत्पत्ति से किस सिद्धांत संबंधित है कि सर्वप्रथम रक्त संबंधों के आधार पर छोटे छोटे परिवारों का निर्माण हुआ? तो ये है आपका पितृसत्तात्मक सिद्धांत से। पितृसत्तात्मक सिद्धांत की उत्थान की प्रक्रिया के को क्रमबद्ध रूप प्रदान कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यानी कौन सा सबसे पहले आया, फिर उसके बाद कौन सा? तो सबसे पहले परिवार, फिर उससे वंश, फिर कबीला, और वो कबीला ही राज्य में परिवर्तित हुए। ये क्रम विकास है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन पितृसत्तात्मक सिद्धांत का समर्थक नहीं है? अरस्तु, सर हेनरी मैन, जुगवी या सुकरात? तो सुकरात आपका पितृसत्तात्मक सिद्धांत का समर्थक नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, सर हेनरी मैन ने अपनी किस पुस्तक में पितृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रबल समर्थन किया है? एंशिएंट लॉ, अर्ली हिस्ट्री ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, या दोनों में या किसी में भी नहीं? तो ये दोनों किताबें आपकी जो हैं सर हेनरी मैन की हैं। एंशिएंट लॉ, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन, दोनों में पितृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रबल समर्थन करते हैं सर हेनरी मैन। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से कौन सी मात्र सत्तात्मक सिद्धांत की विशेषता नहीं है? तो मात्र सत्तात्मक सिद्धांत की विशेषता क्या है? समाज में प्राचीनतम इकाई मातृक थी, मातृक परिवार था, सही है। रक्त संबंध माता के माध्यम से माना जाता था, ये भी सही है। परिवार के प्रतिनिधि एवं स्वामी माता होती थी, ये भी सही है। पारिवारिक संपत्ति पर स्त्रियों का ही उत्तराधिकार होता था, ये भी सही है। स्त्री पुरुष संबंध स्थायी थे, बिल्कुल नहीं, तो ये गलत है। तो ऑप्शन डी ई इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से कौन मात्र सत्तात्मक सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो जो जेंक्स है ये आपका पितृसत्तात्मक सिद्धांत का समर्थक है। बाकी डी मॉर्गन, मैक्लेनॉन और बोशिफन, ये तीनों ही मात्र सत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, जेंक्स। क्वेश्चन नंबर 42 है, राज्योत्पत्ति विषयक सर्वाधिक विवादित सिद्धांत कौन सा है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के संदर्भ में जो सबसे विवादित जो विषय है आपका, जो सिद्धांत है, वो है सामाजिक समझौता सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, राज्य के विकास की अवस्थाओं को क्रमिक रूप देते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि जो राज्य का विकास क्रम है, उन क्रम का अवस्था, कौन सी अवस्था पहले आती है, फिर उसके बाद में आती है। ना तो कहीं आप नोट करके रख लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है ये क्वेश्चन, क्योंकि बार बार कई परीक्षाओं में आपसे पूछा गया है। देखिएगा आप, अगर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते होंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते होंगे तो 43 का जो आंसर होगा आपका कि सबसे पहले जिस क्रम में है उसी क्रम में रहेगा। सबसे पहले कबीला, फिर प्राचार्य, यूनानी नगर, वैदिक काल के गणराज्य, 43 रोमन साम्राज्य, सामंती राज्य, उपनिवेशवादी राज्य, फिर राष्ट्र राज्य। देखिए जिस क्रम में उसी क्रम में आप इसको 9, कभी कभी 4-5 देता है, लेकिन आपको दे दिया तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ऑप्शन ए इसमें सही आंसर होगा। मात्र सत्तात्मक सिद्धांत के विकास का क्रमिक चरण क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो क्रमिक चरण है वो सबसे पहले कबीला यानी बहुविवाह हुआ, फिर कुल गोत्र हुआ, फिर गृहस्थी जीवन, फिर परिवार से राज्य। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, डॉक्टर फिगिस का नाम दैवी अधिकार के समर्थकों में जाना जाता है। उनके अनुसार इस सिद्धांत का मुख्य आधार क्या नहीं है? तो ऑप्शन इसमें तो सारे सही हैं। ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, तो इसलिए ई सभी सही हैं।
क्वेश्चन नंबर 46 है और लास्ट क्वेश्चन है, जेम्स प्रथम ने कब और कहाँ कहा था कि राजा तथा ईश्वर में इतनी साम्यता है कि यह कहना उचित है कि राजा ईश्वर है? कब कहा जेम्स प्रथम ने ये? तो ये आपका कहा ये उक्त कथन आपका 29 मार्च 1609 को ब्रिटिश संसद में कहा राजा जेम्स प्रथम ने। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका जो राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत है, जो डिवाइन थियरी है या दैवी सिद्धांत है, उससे संबंधित बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसको हमने सॉल्व किया। इससे पहले हमने राज्य से संबंधित एमसीक्यूज देखे।